राधे राधे। हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल डीलर इम्प्रेस टैरो। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी 2022 की रीडिंग करने जा रही हूँ। ये जनवरी, फरवरी और मार्च की रीडिंग होगी। इसमें 3 ही महीने में कवर करूँगी, नॉट द फुल ईयर रीडिंग इट इज़। तो देखते हैं कि आपके लिए क्या एनर्जीज अवेलेबल हैं लियो। सिंह राशि, जनवरी, फरवरी, मार्च 2022। ऑल्सो मैं जैसे पहले जनवरी का स्प्रेड निकालूंगी, देन फरवरी एंड देन मार्च। ओके, सो सीक्वेंस वाइज हम करेंगे। हम जनवरी की एनर्जीज निकाल लेते हैं पहले। व्हाट इज कमिंग अप फॉर जनवरी 2022 लियो सिंह राशि पीपल, प्लीज। थैंक यू हीरोज एंड स्पिरिट गाइड्स। We have 4 of Cups, we have Wheel of Fortune and we have 10 of Pentacles. Very nice Leo. एंड मूनोलॉजी से भी देख लेते हैं आपके लिए कि क्या कार्ड आ रहा है। लियो सिंह राशि, काफ़ी रॉयल रहने वाला है। मुझे रॉयल वर्ड चैनल हो रहा है आपके लिए कि काफ़ी रॉयल रहने वाला है, या फिर कोई रॉयल वेडिंग आप अटेंड कर सकते हो, रॉयल पीपल से मिल सकते हैं, लाइक वेरी रिच एंड वेरी वेल्दी। होल्ड योर विजन, वी हैव फिक्स्ड मून। ओके, तो आपके जनवरी की मुझे एनर्जी मिल रही है कि जैसे आप कुछ चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो, बट एक्चुअल में जैसे आप जो है जिन चीज़ों को इग्नोर कर रहे हो जनवरी में, वो आपका गुड लक है। आपको लगेगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे 2 10 है, तो हो सकता है कि आपको 10 एंजल नंबर काफ़ी दिखता हो आपको। बॉटम ऑफ द डेक भी आपका एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो ये दोनों नंबर भी न्यू बिगिनिंग की ओर इशारा कर रहा है, गुड लक की ओर इशारा कर रहे हैं, बेटर हेल्थ, बेटर फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं। और मैं देख पा रही हूँ कि 4 ऑफ कप से मुझे यहाँ पे बस ये लग रहा है कि कहीं आप ये अपॉर्चुनिटी मिस ना कर दो इस चक्कर में। या तो ये आपकी स्पिरिचुअल ईगो है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि आप जानबूझ के, या फिर आप परेशान हो, जैसे आपको डर लगता है अब रिस्क लेने से। आपने पहले कोई रिस्क लिया, किसी पे ट्रस्ट किया, बट नाउ अब आपको डर लगता है। आपको लगता है आपके कंफर्ट जोन, ये 3 कप्स हैं, तो ये आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे व्हील ऑफ फॉर्च्यून और 10 ऑफ पेंटिकल से ये एनर्जी आपकी लाइफ में आना चाहती है, लेकिन आप इसको जो है इग्नोर कर रहे हो। तो मेक श्योर अब आप रीडिंग देख रहे हो तो आप किसी भी चीज़ को अपने खुले मतलब बाहों से स्वागत करें उसको किसी भी चीज़ को ऐसे बंद करके ना रखें अपनी लाइफ में। ऑल्सो जो ये कार्ड है आपका होल्ड योर विजन फिक्स्ड मून, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको फर्म रहना है जो भी डिसीजन आप ले। तो यहाँ पे फर्म रहने की एनर्जी एक तरीके से, और ये कार्ड भी यही कह रहा है कि फर्म रहना है। ओके, तो कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अभी अच्छे समय से गुजर रहे हो, यू नो, आपका अच्छा समय चल रहा है और आप काफ़ी उस पर डटे हुए, तो आपको कहा जा रहा है कि इसको बरकरार रखिएगा। अगर आपको लगता है कि आप अभी हाई वाइब्रेशंस में हो, यू नो, आपको एनर्जेटिकली महसूस होता है कि आप पहले से बेहतर महसूस करते हैं, पहले से बेहतर आपकी ज़िंदगी हो गई है, तो उसको बरकरार रखिएगा, ये कह रहा है, ठीक है। ऑल्सो यहाँ पर ये कह रहा है कि ऐसी सिचुएशन हो सकती है कुछ लोगों के लिए कि अगर आपके लिए कोई हेल्प आ जाए कहीं से, तो वो हेल्प भी अवेलेबल है आपके लिए। ऐसा आ जाए कि जैसे यू नो आप पहिया तो घुमा रहे हो, पर पहिए में जैसे ग्रीस की ज़रूरत है। आप मेहनत कर रहे हो, थोड़ा सा जंग लग गया, लेकिन उसमें कोई आके ग्रीस डाल दे और आपको उतरना ना पड़े, यू नो, वैसी वाली एनर्जी। तो आपका जैसे कोई काम कर दे और आप भी अपना काम करते रहो। ऐसा नहीं कि आप आलस के मारी कह रहे हो, नहीं, आपके पास जैसे समय नहीं है या रिसोर्सेज नहीं है उस काम को करने के, और एक हेल्प मिल जाए, आपको पुश मिल जाए आगे बढ़ने के लिए। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे अवेलेबल आपके लिए बहुत अच्छे से मुझे दिख रही है। एंड क्योंकि आप सच में चाहते हो कि जैसे आपकी जो भी सिचुएशन है वो बहुत पॉजिटिव हो, बहुत सुधरे, और उसमें आप बहुत ही यू नो अपने डटे रहें। आप डटे रहने की एनर्जी लेना चाहते हो अपने लिए, लियो वाली एनर्जी में बिल्कुल टैप इन करना चाहते हो। सो ऑल्सो आपके लिए जो है ये गाइडेंस है कि किसी भी चीज़ में ना बिल्कुल ऐसे पकड़ के मत बैठना, वैसा कि भाई अब तो ये गाढ़ ही लिया। विजन को थोड़ा सा एक्सपैंड भी करना है, बट अपनी जो विजन है उसको होल्ड भी रखना है। जैसे कि मतलब डेड लॉक ना हो जाए कहीं कि भाई आपने सोचा, रीडिंग में बोला था कि अपने उस पर डटे रहना है, तो आप जो है सामने वाले की बात ना सुन रहे हो,
एक लीडरशिप क्वालिटी आपको लाने के लिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपनी बात को मनवाने की एनर्जी भी है आपके पास, उसके साथ साथ आपको अपनी बात को रखने की भी एनर्जी, मतलब दूसरों की बात को समझने की भी एनर्जी है आपके पास, ठीक है। सो काफ़ी डाइसी है ये, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो ना हाफ मून है और हाफ नहीं है, तो बहुत ही फिक्स्ड रहने के लिए कह रहे हैं आपको, ठीक है। व्हाट एल्स, आपको ना यहाँ पे ये भी दिखेगा कि जो आप कर रहे हो ना उसका परिणाम साथ साथ मिलना, लाइक इंस्टेंट कार्मा मुझे यहाँ पे आपका चलता दिख रहा है कि जो भी आप कार्मा कर रहे हो उसका इंस्टेंट रिजल्ट्स मुझे यहाँ पे आपको जो है लाते दिख रहा है। ऑल्सो अब जनवरी 2022 से आप बिल्कुल भी स्टैग्नेशन पसंद नहीं कर रहे। जहाँ भी डेडलॉक क्रिएट हो जाता है वहाँ पे स्टैग्नेशन हो जाती है, मतलब रुक जाता है सब कुछ, समय रुक जाता है। जैसे किसी पर्सन का आपको बिहेवियर नहीं जज कर पा रहे, किसी पर्सन से आपको कमिटमेंट नहीं मिल पा रही, समझ नहीं आ रहा कि वो एग्जैक्टली पर्सन चाहता क्या है, तो या फिर कोई करियर पाथ है उसमें समझ नहीं आ रहा कि आगे क्या करना है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो उस चीज़ का डेडलॉक को हटाने के लिए भी स्पिरिचुअल हेल्प है आपके पास। ऑल्सो आपके अंदर भी वो एनर्जी अवेलेबल होगी कि आप उस डेडलॉक को तोड़ पाएँ। आपका पेशेंस, आपकी फेथ बहुत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि आपका विश्वास जो है ना वो डिवाइन में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, आपका विश्वास यूनिवर्स में बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ होगा कि यूनिवर्स ने आपको बचाया होगा किसी चीज़ से, किसी पर्सन से, किसी करियर से, किसी जॉब से, आपको वो चीज़ उसका बैकग्राउंड समझ में आया होगा और फिर आपके लिए कुछ बेहतर चीज़ और जो है मैनिफेस्ट हो रही है, जो कि बहुत स्टेबल है, जो कम्युनिटी से बहुत कनेक्टेड है, समाज से बहुत कनेक्टेड है। ऐसा पर्सन भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो सकता है। जुपिटर एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है यहाँ पे कि ऐसा पर्सन जो बहुत ही वाइज हो, बहुत ही समझदार हो, वो आपकी लाइफ में आ रहा है, कमिंग एनर्जी है, वो आपका विजन ठीक करने आ रहा है आपकी लाइफ में। तो ये कोई गुरु हो सकते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, कोई बहुत अच्छा दोस्त हो सकता है, तो कोई ऐसे पर्सन की विजडम आपको टच कर सकती है, वो डिवाइन एसेंस होता है ना, तो वो वाली आपकी अंदर मुझे बात नज़र आ रही है, ठीक है। तो लेट्स सी लियो अब आपके फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है। February month for my Leo people, please. Thank you, angels and spirit guides. Okay, ये कार्ड आना चाहता है। We have it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. हम टैरो से देख लेते हैं क्या है। What is coming up in Feb for Leo people 2022? ओह, नेगेटिविटी का कार्ड आया और ये 5 of Wands एंड वी हैव टावर एंड वी हैव ओके, दिस इज़ समथिंग सीरियस इन फेब्रुअरी। फेब्रुअरी में लियो वो भी होता है बॉटम ऑफ द डेक 6 of Swords, बहुत ही अच्छा है बिकॉज इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड यू आर रिलीजिंग इट। ये रिलीजिंग का कार्ड है, द टावर। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप, जो मैंने पहले बोला था ना कि कुछ चीज़ों को लोगों को पकड़ के रखने की ज़रूरत है और कुछ लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है। तो जो लोग पकड़ के रखेंगे उसमें अपना प्रैक्टिकल साइड नहीं जोड़ेंगे किसी चीज़ में, तो उनके लिए यहाँ पे यूनिवर्स का ही मैजिक चलेगा। द टावर कार्ड आ गया कि फिर यूनिवर्स विल हेल्प यू टू शैकल दैट, टू रिमूव दैट फ्रॉम योर लाइफ, वैसे शेक कर देंगे उस चीज़ों को। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। फुल मून इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो इज़ वेरी डार्क एनर्जी, और ये तीनों कार्ड्स ही मुझे उस डार्क एनर्जी की ओर इशारा कर रहे हैं जो आपकी लाइफ में इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मैनिफेस्ट हो गई थी, आपकी लाइफ में आ गई थी। 24 घंटे ड्रामा ही क्रिएट करती रहती थी हमेशा। आप दूसरों की लड़ाइयों के बारे में सोचते रहते थे या फिर दूसरों के घरों की प्रॉब्लम्स के बारे में सोचते रहते थे। आपके घर में खुद में समस्याएं चल रही थी और आपके पास उनका ही कोई सोल्यूशन नहीं था। तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ठीक होती दिख रही है। वो चीज़ जैसे यूनिवर्स खुद यहाँ पे एंटर करके ठीक करें। मैं ठीक होने की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक में 6 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है कि इन कार्ड से डरना नहीं है, बिकॉज ये चीज़ें वो चीज़ें हैं जो आपके हाथ में ही नहीं थी, जो आपके बस में ही नहीं थी। जो अच्छा भला परिवार आपको यूनिवर्स दे रहे हैं, यू आर इग्नोरिंग इट, जबकि आपके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून स्टार्ट हो चुका है और आप उस चीज़ को ऑल्सो ऐसा होता है कि जब हमारा गुड लक स्टार्ट होता है ना, तो गुड लक के आने के लिए स्पेस चाहिए हमारी लाइफ में। तो मैक्सिमम लोगों की लाइफ में ना, जैसे फरवरी में स्पेस ही नहीं है इस एनर्जी को एडजस्ट होने के लिए। तो फरवरी में वो स्पेस क्रिएट की जा रही है। जब आप तोड़ दोगे पूरे टावर को तो स्पेस क्रिएट हो जाएगी, फिर आप नया बना लेना।
दैट्स द थिंग। तो न्यू एनर्जी बनने के लिए, आपका नया रिबर्थ होने के लिए, स्कॉर्पियो इज़ रीबर्थ एनर्जी, नया बन जाना फिर से, और डीप डाउन मतलब बहुत ही गहराई से सोचना बातों को, जो बहुत गहरी चीज़ें होती है जो बाहर के नॉर्मल पर्सन को नहीं समझ में आती कि इनके परिवार में क्या चल रहा है, इसके मन में क्या चल रहा है, या फिर ये एग्जैक्टली क्या चाहता है। वो सब चीज़ें वो अगर नेगेटिव हो चुकी हैं तो उसको निकालने की काम अब यूनिवर्स का जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे आपको कहा जा रहा है बहुत ज़्यादा एफर्ट्स मत डालो, क्योंकि टावर कार्ड आ गया ना इसके साथ, कि जैसे अगर आपको लगता है ना कि भाई घिर चुका हूँ यहाँ पे और फिर लड़ाई करे जा रहे हो, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं भाई लड़ाई वड़ाई मत करो, छोड़ दो, रिलीज इट, क्योंकि मैं हूँ अब यहाँ पे, क्योंकि इनसे लड़ने के लिए अच्छे से लड़ रहे हैं यूनिवर्स आपके बिहाफ पे, यूनिवर्स इज़ फाइटिंग फॉर यू। और आपको क्या कहा जा रहा है, शांत रहो, अभी डटे रहो। आपको जैसे प्रोटेक्ट करने के लिए जानबूझ के यूनिवर्स ने आपके चारों ओर तलवारें डाल दी, क्योंकि आप लियो हो ना, बात नहीं मानते तो आपके तो हाथ बांधने पड़ते हैं, आपको अपना वो शेर दिल दिखाना है कि नहीं, आई कैन डू दिस, आई कैन फाइट दिस। सो वो चीज़ है आपके लिए, ठीक है। मैं इसमें ना आपके लिए हैंडमेड डेक से कार्ड निकालना चाहूँगी। लेट मी सी, क्योंकि हैवी एनर्जी हो रही है, तो लेट अस सी कि क्या है क्या नहीं है। यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू नॉट टू फाइट, क्योंकि यूनिवर्स इज़ फाइटिंग ऑन बिहाफ ऑफ यू। उसमें थोड़ा सा हर्ट आप भी हो सकते हो, आपको लगेगा कि ये मेरी वजह से और लोग हर्ट हो रहे हैं, ये वो, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ व्हाट इट इज़, दिस इज़ कॉल्ड karma, and you are what you think. Confidence can be built by thinking positively about yourself. ये चीज़ है मैंने 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के लिए निकाली है, कि इसमें आप सोच रहे हो कि क्या आपकी वजह से दूसरों का बुरा हो गया, क्या आपकी वजह से दूसरों को karma फेस करना पड़ा, बट नो, आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है। आपको ये चीज़ सोचना है कि वो आपको एक जस्टिस मिला है, ठीक है, आपको वो जस्टिस दिया गया है। वॉर्न योर सेल्फ बिफोर टेकिंग रॉन्ग स्टेप, आस्क योर सेल्फ कंसिक्वेंसेज, कैन यू बियर देम, नो। कुछ लोगों के लिए ये है कि क्या कुछ लोग अपनी लाइफ में खुद ही टावर मोमेंट इनवाइट कर लेंगे। अच्छा खासा लाइफ चल रही थी, कुछ लोगों ने यहाँ पे ऑफ़र एक्सेप्ट कर लिया, अच्छी खासी लाइफ चल रही थी, बट यहाँ पे आप खुद ही टावर मोमेंट को जो है इनवाइट कर लोगे, ये सोच के कि मेरा तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बट वो 10 से सीधा 5 पे आ जाओगे, ठीक है, और लड़ाई खुद मोल ले लोगे। तो वो चीज़ नहीं करनी, ठीक है। आपको लड़ाइयाँ नहीं करनी, अपने आप को वॉर्न करना है कि क्या मैं ये लड़ाई बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्या इसके बाद के कंसिक्वेंसेज मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, या फिर कोई ऐसा स्टेप लेना जो जल्दबाजी में लिया गया हो। जल्दबाजी की एनर्जी हो सकती है। एरीज आपका, सॉरी मार्स आपका बहुत हैवी है, आप मांगलिक हो, ऐसा कुछ एनर्जी है, तो आप जल्दबाजी के डिसीजंस लेना अवॉइड करिएगा फरवरी के मंथ में। ये ऐसा हो सकता है कि बहुत ही क्योटिक रिलेशनशिप में आप फंस सकते हो फरवरी में, जस्ट बिकॉज यू वांट अ वैलेंटाइन, ओके। तो अपने साथ ऐसा मत करना प्लीज़, ठीक है। अब मैं ना आपके मार्च की एनर्जी लेना चाहती हूँ, और मार्च के लिए भी मैं आपका मोनोलॉजी पहले निकालूंगी। इन कार्ड्स को यहीं पे रखे रहने देते हैं, बाद में उठाऊंगी, इनके ऊपर ही मैं रख देती हूँ, ठीक है। मार्च की एनर्जी आपकी, मार्च 2022 फॉर माय लियो पीपल। फरवरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है सीखने के लिहाज से, आप खुद देखिएगा, आप काफ़ी कुछ सीखेंगे। जैसे एक अगर किसी पर्सन को इस मूवमेंट से गुजारा जाए तो वो कितना निखर के आएगा, उसको कितनी बड़ी विजडम प्राप्त होगी। मैंने जुपिटर बोला था, विजडम बोला था, जैसे आपके लाइफ में विजडम आ रही है कुछ चीज़ों को लेके। एंड यहाँ पे 2 कार्ड आ गए हैं आपके लिए, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून लिप्स एंड न्यू स्टार्ट इज कमिंग। वाओ वाओ, बिकॉज टावर मोमेंट के बाद ये कार्ड आना, आई मीन टावर क्या करता है, चीज़ों को बिखेर देता है, तोड़ देता है, उसके बाद न्यू कुछ बनता है। आप, मैंने बोला आप कुछ भी नया बना सकते हो फिर उस जगह पे। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, इसके बाद बहुत पावरफुल चेंज आएगा आपकी लाइफ में। मुझे नहीं पता वो क्या होगा क्या नहीं होगा, वो हम टैरो से निकालेंगे। एंड न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून, दोनों जैसे एक पहले ग्रहण लगा, फिर उसके बाद वो न्यू मून का कार्ड आ गया अपने आप के, वो ग्रहण हट गया इस पे से, सी पहले न्यू मून ग्रहण था, उसके बाद वो न्यू मून आ गया। दोनों कार्ड्स का एक साथ आना, ये बहुत बड़ी एनर्जी है, इसको समझिएगा कि मार्च में आपको मौका दिया जा रहा है। इट्स फीलिंग लाइक अ सेकंड चांस, हम फीलिंग कि आपको जैसे सेकंड चांस दिया जा रहा है, और यूनिवर्स इज सेइंग कि अब तो मैं लड़ लिया तुम्हारे बिहाफ पे, बट अब तुम्हें मैं एक खाली वो दे रहा हूँ स्लेट, और उस पर लिख दो अपना जो भी तुम्हें लिखना है। ऑल्सो इस एनर्जी का बहुत अच्छे से यूज़ करना है कि जैसे तुम्हें एक नई बिगनिंग दी जा रही है, आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत हो सकती है। हम टैरो से देख लेते हैं क्या है वो।
कार्ड आना चाहता है, वी हैव क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके बिजनेस को लेके हो सकता है ये, कि जो आप ऑनलाइन करते हो काम, ये आपके कॉन्फिडेंस को लेके हो सकता है कि आपका कॉन्फिडेंस पे से किसी ने से निचोड़ने की कोशिश की, किसी ने तोड़ने की कोशिश की, आपको अपशब्द बोले, आपको बुरा भला कहा, आपके पास्ट एक्सपीरियंसेस को लेकर यहाँ पे बोला आपको कि तुम ऐसे हो या तुम वैसी हो, तो उस चीज़ को तोड़ने की कोशिश की। बट यहाँ पे एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज आ रहा है, आपकी पर्सनैलिटी निखर के आ रही है, एंड यू आर लाइक एक एक को देख लूँगी, ठीक है। एंड 2 ऑफ कप्स, एंड वी हैव अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग इन लव एज वेल। आपके लिए जो फेब में आप जिस पर्सन को सोच रहे थे, जो पर्सन आपके माइंड में था, वो नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पे 2 लोग हैं। एक पर्सन कार्मिक है, एक पर्सन यहाँ पे जो आपका ट्रू सोलमेट है विद दिस 2 ऑफ कप्स, एंड वी हैव दिस सन कार्ड। स्पिरिट झूठ नहीं बोलती, स्पिरिट झूठ नहीं बोलती, ठीक है। या तो मार्च के महीने में जैसे मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ, पावरफुल चेंजेस बोला ना, सन से ज़्यादा पावरफुल क्या एनर्जी है, सोलर एनर्जी है। वो एनर्जी है कि उसको सही समय पे निकलना है, सही समय पे उसको अपनी एनर्जी देनी है। और सबसे बेस्ट कार्ड होता है सन कार्ड। ऐसा लग रहा है जैसे सन कार्ड और 2 ऑफ कप्स से कि जो पर्सन आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा पर्सन आपकी लाइफ में आएगा। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स नेसेसरीली कोई लड़की नहीं है, लड़का भी हो सकता है। तो कोई ऐसा पर्सन जो बहुत ही कॉन्फिडेंट है, जो कि आपकी लाइफ में कॉन्फिडेंस भरे, जो कि आपकी लाइफ में पावरफुल चेंजेस लेके आए, क्वीन है, ठीक है। और वो भी वॉन्ड्स की तो पावरफुल तो होगी, ठीक है। तो एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज इज एक्चुअली क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग इज इन लव एंड योर करियर, योर फाइनेंसेस। आपके फाइनेंसेस एक तो मैं बता दूं मार्च के महीने से बेहतर होने शुरू होंगे, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए एक भी पेंटिकल का कार्ड नहीं आया, बट सीधा सन का कार्ड आ गया, वो भी यहाँ पे इन न्यू स्टार्ट इज कमिंग के साथ, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे कह रहा है जिससे आपके लिए एक हेल्प भी आएगी, ठीक है। कोई और पर्सन आके आपकी हेल्प भी करेगा, और वो हेल्प बहुत आपके लॉन्ग टर्म के लिए सक्सेसफुल साबित होगी। आपके पूरे परिवार के लिए वो बेहतर साबित होगी। कोई यहाँ पे आपके लिए शायद रिश्ता लेके आ सकता है, वो बहुत ही अच्छा होगा, और आपकी पूरी फैमिली भी बहुत खुश होगी इससे। ऐसा हो सकता है कि आपको खुद पहली नज़र में देखते ही, सन होता है ना, वो कार्ड जो भी देखता है सन कार्ड को वो खुश हो जाता है, राइट। तो पहली नज़र में देखते ही आपको वो पर्सन पसंद आ जाए, पहली नज़र में ही आपको कोई करियर चॉइस पसंद आ जाए, पहली नज़र में ही पहली बार में ही आपका काम भी बन जाए। लाइक आपने फर्स्ट टाइम उस चीज़ में अपना पैर रखा, आपने जैसे एक कदम बढ़ाया तो यूनिवर्स ने भी एक कदम बढ़ाया। ऐसा हो सकता है जिनका लव रिलेशनशिप जो नहीं चाहते अभी हो स्टार्ट, तो जैसे आप एक कदम बढ़ाएंगे तो यूनिवर्स भी आपकी तरफ एक कदम बढ़ाएंगे, और वो एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी पॉजिटिव मुझे होता दिख रहा है यहाँ पे। एनर्जी एक्सचेंज काफ़ी अच्छा होगा यहाँ पे, ठीक है। सारी नेगेटिविटी जैसे फेब में ही ख़त्म हो जाएगी। मैंने बोला ये यूनिवर्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपके बिहाफ पे यूनिवर्स लड़ रहे हैं, और आपको कह रहे हैं जस्ट सरेंडर ना बी, जस्ट सरेंडर। और आपके पावर ऑफ सरेंडर से क्या हो रहा है, इतने पावरफुल चेंजेस आप सिर्फ अपनी लाइफ में ही नहीं, आपके आसपास के लोगों में भी इतने आपको दिखेगा कि आप रेडिएट कर रहे हो, यू आर रेडिएटिंग लाइक अ सन। क्योंकि यहाँ पे सूरजमुखी इसके पास भी है, यू नो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो डेफिनेटली आपकी एनर्जी ऐसी हो जाएगी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की, अगर कोई चाहिए तो मेरे टाइप का चाहिए, वरना नहीं चाहिए, ठीक है। जो मेरे नखरे उठा सके, जो ये सोच सके कि हाँ मैं, मेरे अंदर घमंड नहीं है, ये मेरे अपने गुणों की वैल्यू है। डजेंट मैटर मैं ओवर एज हो जाऊँ शादी करने से पहले, या कुछ भी ऐसा आपकी सोच है ऐसी कि यू नो आपको 28-27 के बाद शादी करनी है, तो वो चीज़ें भी जैसे कोई समझेगा कि हाँ इसका बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है, क्योंकि बहुत प्रैक्टिकली सोचती है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। इसका अपना यू नो एक नज़रिया होता है प्रैक्टिकल देखने का चीज़ों को, और उसके अंदर उसकी डिसीजन मेकिंग पावर बहुत ही सॉर्टेड होती है, मतलब सीन सॉर्ट है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है। इसको ज़्यादा बीटी चाहिए ही नहीं, बीटी मतलब परेशानियाँ, ठीक है। किसी भी तरीके का जेलस, किसी भी तरीके का फ्रॉड, किसी भी तरह की नखरेबाजी नहीं चाहिए। सीधे मुंह बात करो इससे, ठीक है, और अच्छी बात करो। बेकार बात करने वाले को तो ये भगा देती है। तो ऐसी एनर्जी है आपकी या फिर आपके पर्सन की जो आपके लाइफ में आ रहे हैं, और आपके जैसे हर साइड को ये जज नहीं करेगी वैसे कि यू नो इसने ऐसे ऐसे किया होगा कभी अपनी लाइफ में, या इसके साथ ये रहा होगा। इसने ये समझा होगा कि वो उसका कर्मा रहा होगा पास का, और वो सब आप रिलीज़ करके आ चुके हो। ये देखेगी कि तुम अब क्या हो भाई, या फिर आप ये देखेंगे कि अब क्या है वो पर्सन। आपका वो पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है कि जैसे किसी पर्सन को आपके पास्ट के बेसिस पे जज नहीं कर रहे हो, या फिर आपको किसी पर्सन के द्वारा आपके पास्ट के बेसिस पे जज नहीं किया जा रहा। अब देखा जा रहा है कि इस पर्सन ने ग्रोथ कितनी करी है, दिस पर्सन इज शाइनिंग, वाई दिस पर्सन इज शाइनिंग। तो वो चीज़
के पीछे का कोई रीज़न पता लगा रहा है और आप बहुत मैग्नेटिक बनते जा रहे हो, यू आर बिकमिंग वेरी अट्रैक्टिव ऑल्सो। काफ़ी सेक्शुअल एनर्जीज मुझे यहाँ पे महसूस हो रही हैं, तो ऐसा हो सकता है कि आप सेक्शुअली काफ़ी अट्रैक्टिव बनते जा रहे हो, दूसरे लोग आपसे काफ़ी जल्दी अट्रैक्ट हो जाएंगे। एक और कार्ड मैं लेना चाहूँगी आपके लिए। We have again new beginning, let this magic in my spell clear the space in which I dwell। तो बहुत ज़्यादा न्यू बिगनिंग की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपका न्यू ईयर ही मार्च से शुरू हो रहा है। आपका एक्चुअल में जो फीलिंग स्टार्ट होगी ना न्यू ईयर की, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे न्यू ईयर के लिए ना मतलब आपके पास जनवरी में कुछ काम नहीं है ज़्यादा, फेबररी में ये एनर्जी क्लियरिंग हो रही है और इसीलिए उसके बाद ये 3 बार न्यू बिगनिंग आना, इट्स लाइक स्पिरिट इज सेइंग कि कुछ तो है, कुछ तो है, कुछ तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और मैं आपके लिए एक ओरेकल कार्ड भी लेना चाहूँगी। आई होप अब हमको कुछ गाइडेंस मिल सके कि एक्चुअल में न्यू बिगिनिंग और क्या है। काफ़ी कुछ तो मैं बता चुकी हूँ। कुछ लोगों के लिए मैरिज है डेफिनेटली। ओके, एक कार्ड गिरा, वी हैव साउंड एंड म्यूज़िक। ये कार्ड है साउंड एंड म्यूज़िक और ये कह रहा है कीप एवरीथिंग इन हारमनी। तो न्यू बिगनिंग हो रही है कि आपके अंदर हारमनी आ रही है। पहले चीज़ें बिखरी हुई थी, आपको पता ही नहीं था कि आपके लाइफ में इतनी क्योटिक सिचुएशन है, तो यहाँ पे हारमनी आ रही है। ये है 5 ऑफ वॉन्ड्स का सोल्यूशन। लेट अस सी मोर कार्ड्स फॉर यू लियो पीपल। वी हैव बैलेंस। मैं और कार्ड नहीं निकालूंगी क्योंकि हारमनी और बैलेंस से ज़्यादा क्या ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और साउंड एंड म्यूज़िक जैसे आपके लाइफ में हारमनी लेके आएगा, ठीक है, हीलिंग लेके आएगा। यहाँ पे कीप एवरीथिंग इन हारमनी और यहाँ पे बैलेंस आ गया। तो ये यही कह रहा है कि भाई कीप एवरीथिंग इन बैलेंस, या फिर अब आपकी लाइफ में बैलेंस आ गया कि बैलेंस यहाँ पे 2 ऑफ कप्स की और भी मुझे इशारा कर रहा है कि जो आपके काउंटर पार्ट है। और यहाँ पे जैसे वो मुझे क्रिश्चियन वाइब्स आ रहे हैं काफ़ी, लाइक एक वेडिंग गोइंग ऑन है ना, दैट प्रीस्ट इज़ रीडिंग फ्रॉम द होली बाइबल। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली यहाँ पे मैरिज है उनके पसंद के पर्सन से। ज़रूरी नहीं आपके पसंद का पर्सन हो, बट आपके लिए बेस्ट पर्सन होगा। तो अपने विजन को जैसे पहले आप होल्ड करके बैठे हुए थे कि एक ही पर्सन चाहिए, उसके बाद स्पिरिट्स ने आपको समझाया फेब्रुअरी में, और मार्च में आप थोड़े फ्लेक्सिबल हुए और वो चीज़ आपको समझ में आई कि हाँ यहाँ पे जैसे स्पिरिट ने अब आपको बांध दिया। और यहाँ पे मार्च में आपको समझ में आया कि आप अपना मर्ज़ी का काम करवाने के लिए यूनिवर्स के बहुत सारे कर्मास जो बंधे हुए हैं आपके, उनको नहीं तोड़ सकते। आपकी वजह से आपके आसपास के लोगों की बहुत लाइफ इफ़ेक्ट होगी। पूरे यूनिवर्स में बहुत सारे लोगों की जिनको आप जानते भी नहीं हैं उनकी लाइफ इफ़ेक्ट हो जाती है जब आप अपनी मर्ज़ी से कुछ उल्टा सीधा कदम आगे बढ़ाते हो। कुछ पर्सन होते हैं ना, घर से भाग जाते हैं, भाग के शादी कर लेते हैं। उनको ये नहीं पता होता कि मैं इसके खिलाफ़ नहीं हूँ, बट कई बार ऐसा होता है वो नादानी में जो करते हैं ना, कम उम्र में, 21-22 से कम की उम्र में, स्पेशली वो पर्सन, उनको ये नहीं पता होता कि उनकी वजह से फिर कितना कुछ चेंज हो जाता है, कितने सारे कार्मिक साइकिल्स उल्टे सीधे हो के और बहुत ज़्यादा क्योटिक सिचुएशन हो जाती है। ठीक है, प्यार अपनी जगह है, बट बहुत बहुत प्रैक्टिकल होना चाहिए आज के समय में। तो स्पेशली जहाँ पे ऑनलाइन 1 सेकंड के अंदर फ्रॉड हो जाता है, 1 सेकंड के अंदर लोग एक दूसरे को बेवकूफ़ बनाने के लिए रेडी है। इतने सारे क्राइम्स हो जाते हैं स्पेशली अगेंस्ट वेमेन आर स्टिल नॉट सेफ इन इंडिया। और इवन आफ्टर मैरिज आप सेफ़ नहीं हो, यू कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन ईजिली। तो यहाँ पे एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है और वो आपके लिए आ रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। फिर चाहे आप लड़का हो चाहे लड़की हो, आपके लिए एम्पावरमेंट बहुत ज़रूरी है। ऐसे एट द सेम टाइम आपके जो जिन भी देवता की आप पूजा करते हो उनकी तरफ से बहुत अच्छी ब्लेसिंग है कोई, ठीक है। तो दिस वाज योर रीडिंग लियो, एंड आई होप मैसेजेस आपको रेजोनेट किए होंगे, रीडिंग आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू वेरी मच रीडिंग देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।